महेश बाबू तेलुगु फिल्म के सुपर डुपर स्टार। कहते हैं कल की इंडस्ट्री के वो रजनीकांत है, ऐसा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है उनका। लेकिन आज की डेट में जो साउथ और बॉलीवुड का जो झगड़ा चल रहा है, उस बीच में महेश बाबू ने उनको एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप बॉलीवुड में काम करना चाहोगे, या बॉलीवुड से आप चाहते हो कि कोई आए आपके पास, या आप खुद चाहते हो, या फिर कोई आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे। मीडिया इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, तो महेश बाबू ने, मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन महेश बाबू ने इसके ऊपर रिप्लाई किया कि बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ज़रूर रखूंगा, बहुत सेंसेबल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ना ही तेलुगु को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही बॉलीवुड को, लेकिन इस पॉइंट सेंस ऑफ है क्योंकि देश का सवाल है। ये क्वेश्चन देश के ऊपर आता है, स्टेट के ऊपर नहीं, देश के ऊपर आता है। बात यहाँ पे है कि महेश बाबू ने बोला कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, इतना अगर कॉस्ट महेश बाबू लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई में है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, और महेश बाबू की वाइफ खुद महाराष्ट्रियन है, नम्रता शिरोडकर, जो वास्तव फिल्म में संजय दत्त के अपोजिट आई थी, आपने देखा होगा। तो वो उनकी वाइफ है। उसके बाद भी महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे तेलुगु स्टार या साउथ इंडस्ट्रीज के स्टार है जो महाराष्ट्र से है, लेकिन वहां जाने के बाद महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लेते। लाइक रजनीकांत, रजनीकांत का नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, वो महाराष्ट्र से है, मराठी है, लेकिन आज की डेट में वो महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लेते और साउथ में है। कोई बात नहीं, उसमें कोई नहीं, हमारे देश का ही हिस्सा है, रजनीकांत हो या महेश बाबू हो। लेकिन जो स्टेटमेंट बोला है उसके ऊपर कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे मेरी एक बात है, आप सुन लीजिए। बॉलीवुड में भी नेपोटिज्म होता है, तेलुगु में भी नेपोटिज्म होता है, सब जगह नेपोटिज्म है। ये सारे स्टार किड्स है या फिर नेताओं के लड़के हैं। लेकिन यहाँ पे है पैसे की बात। महेश बाबू ने कहा कि बॉलीवुड उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सोचने की बात है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री एक स्टेट में रिलीज होती है या 2-3 लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर उधर ही रह जाती है, फिर भी उनका रेवेन्यू इतने ज़्यादा कैसे, और इतने स्टार को इतने पैसे वो देते कहाँ से है, जबकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। मतलब अभी बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही ना, लेकिन पहले तो चलती थी, पहले तो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी, तब भी साउथ इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा पैसा लेते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो उतना पैसा लेते हैं तो उतनी इनकम भी होती होगी। उतनी इनकम होती है सिर्फ 1-2 स्टेट से। मतलब या तो बैंगलोर बैंगलोर चेन्नई या फिर जो भी साउथ की इंडस्ट्री से या स्टेट से, वो बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं और बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं। लेकिन फिर भी ये पॉसिबल कैसे है। बॉलीवुड जो पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड, अमेरिका अमेरिका सब जगह रिलीज होती है, तो भी उनका रेवेन्यू इतना। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सुशांत के जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो भी यही हालत थी। इसका मतलब वहाँ के लोग या तो बहुत सक्षम है, बहुत पैसे वाले, वो तो है नहीं। बेसिकली देखा जाए तो वो इतने भी सक्षम नहीं है कि हर आदमी फिल्म देखने जाए। तो फिर ये है क्या, ये या तो फिर ये पीआर स्टंट है, या ये पॉलिटिकल कोई चीज़ है, या फिर क्या हो क्या रहा है। क्योंकि वहाँ की अगर आप गवर्नमेंट की जांच करोगे तो वाकई में वहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत करप्ट है, बहुत करप्ट है। हाँ, बस कुछ एजुकेटेड, जैसे हर स्टेट का एक खासियत होती है, वैसे हर स्टेट की एक खासियत होती है, वैसे वहाँ के लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वो लोग नॉर्मल लोग हैं। जैसे पटना में या बिहार में लोग बहुत एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे गुजराती में लोग बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मारवाड़ी में बिजनेस पे ध्यान देते हैं। इसी टाइप से वहाँ के लोग अलग हो ज़रूर हो सकते हैं, कुछ खासियत हो सकती है, लेकिन यहाँ बात पैसे की है। यहाँ बात पैसे की है कि अगर वो इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और इतने ही स्टेट में इतनी ज़्यादा रिकवरी, और पूरे बॉलीवुड में कोई रिकवरी नहीं है। मैं वापस से कह रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सुशांत के जाने के पहले की भी यही हालत थी। ये आंकड़ा इतना मेजर क्यों है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो ये बनाया गया हुआ आंकड़ा है, मतलब या तो वहाँ की पब्लिक बहुत ही ज़्यादा सक्षम और बनाया हुआ आंकड़ा है, या तो फिर वहाँ का क्रेज़ जो है, जो राजेश खन्ना, देवानंद, राज कपूर के टाइम जो यहाँ का क्रेज़ था, जो पब्लिक पागलों टाइप लोग हर पिक्चर देखने जाते थे, या तो वैसा क्रेज़ आज भी है वहाँ पे। हर आदमी अपनी रोटी कपड़ा मकान के बाद सिर्फ फिल्म देखना चाहता है। वो क्रेज़ उन्होंने बरकरार रखा है। या तो ये चीज़ हो सकती है, या तो फिर वाकई में कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। सो ऐसे ही खबरों के साथ और सही खबरें के साथ बहती गंगा में हाथ धोने वाला आदमी हूँ ही नहीं मैं। क्योंकि अगर लोग बोलते हैं हाँ हाँ ये सही है, तो आप सब भी उसमें घुस जाओ, नहीं। उसकी अपना दिमाग लगाओ, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, उसको दिमाग लगाओ, सही चीज़ में सोचो, सर्च करो, लोगों से पूछो, उसके बाद अपना सोच समझ के डिसीजन लो, और फिर आपका डायरेक्शन चूज़ करो कि आप किसको सपोर्ट करो। हवा में नहीं, हवा में नहीं। लोग बोल रहे इसके लिए इधर नहीं, सोचो समझो और फिर डिसाइड करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चलो बॉलीवुड आज नहीं है, बॉलीवुड में बहुत गलत काम हुए हैं तो बॉलीवुड बॉयकॉट करो, लेकिन तेलुगु में क्या हो रहा है, तेलुगु में गलत काम नहीं होते क्या, साउथ में गलत काम नहीं होते क्या, वहाँ पे भी चलता है ड्रग्स वक्स,
वहाँ पे भी चलता है ब्लैक मनी, सब वहीं पे भी चलता है, वहाँ पे भी नेपोटिज्म चलता है, सब जगह है। वो लोग भी सुशांत के लिए बोल सकते थे, बल्कि उनके ऊपर तो घंटा प्रेशर भी नहीं था मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का, वो तो आराम से बोल सकते थे। लेकिन नहीं भाई, चुप, सब लोग एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ बात पैसे की, ये देश की बात है, यहाँ बात है कि वहाँ उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो इतना पैसा कैसे कमा रही है? इतना अगर पैसा कमा रही है तो मतलब या तो उन्होंने क्रेज़ मेंटेन रखा है, तो वो चीज़ बॉलीवुड को सीखनी चाहिए कि क्रेज़ मेंटेन रखो अपना, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। राइट डिसीजन लूँगा मैं, राइट सोच समझ के लोगों से पूछ के सही डायरेक्शन में लूँगा, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मुझे जिसको सपोर्ट करना है, मुझे सही लगता है, मैं सच के साथ रहूँगा और किसी के साथ नहीं। कि नहीं, मैं बीजेपी का पपेट नहीं हूँ, मैं किसी बॉलीवुड का पपेट नहीं हूँ, मैं तेलुगु का पपेट नहीं हूँ, मैं किसी का पपेट नहीं हूँ। जो मुझे सही लगेगा मैं डिसाइड करूँगा, जो मैं सही लगेगा मुझे आपको पास रखूँगा। आप अपनी सोच है, आप अपना डिसाइड करिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड वॉचिंग मी।